मेरा नाम दीपा है। मैं बचपन से ही एक लेखिका बनना चाहती थी। मुझे शब्दों से खेलना पसंद था, अपनी कल्पनाओं को कहानियों में ढालना पसंद था। मैंने कॉलेज में साहित्य पढ़ा और कई प्रतियोगिताओं में इनाम भी जीते। मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और मुझे यकीन था कि एक दिन मैं एक प्रसिद्ध लेखिका बनूंगी। पर मेरी शादी एक ऐसे परिवार में हुई जहां महिलाओं का मुख्य काम सिर्फ घर संभालना था। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी, पर उनका मानना था कि बहू का सबसे बड़ा धर्म अपने परिवार की सेवा करना है। शादी के बाद मेरी दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। सुबह जल्दी उठना, घर के सारे काम करना और परिवार के सदस्यों का ध्यान रखना, इन सब में मेरा सारा दिन निकल जाता था। शुरुआत में तो मैंने सोचा कि यह सब नई जिम्मेदारी है और धीरे धीरे मैं अपनी लेखन के लिए समय निकाल लूंगी। पर दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। जब भी मैं रात को थक कर बिस्तर पर बैठती और अपनी डायरी खोलती, तो नींद मेरी आंखों पर हावी हो जाती। मेरे शब्द कहीं खो गए थे, मेरी कल्पनाएं सूखी नदी जैसी हो गई थी। मुझे लगता था कि शादी के साथ ही मेरे सारे सपने, मेरे सारे रंगीन अरमानों पर पानी फिर गया था। मैंने कई बार अपने पति राहुल से बात करने की कोशिश की। राहुल, मुझे लिखने का समय नहीं मिलता, मैं अपनी पहचान खो रही हूँ। राहुल हमेशा कहते, दीपा, मैं जानता हूँ, पर अब तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें घर को भी देखना है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। मुझे लगा कि कोई मुझे समझता नहीं। मेरे अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। मैं अंदर से खाली होती जा रही थी। मुझे याद है, एक दिन मैं अपनी पुरानी डायरी पढ़ रही थी, जिसमें मैंने अपनी बचपन की कहानियां लिखी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि मैं कभी भी वो नहीं बन पाऊंगी जो मैं बनना चाहती थी। मेरी सहेलियां आगे बढ़ रही थी, कुछ ने किताबें लिखी थी और मैं सिर्फ घर के कामों में उलझी हुई थी। उसी समय मेरी छोटी बहन मुझसे मिलने आई। उसने मेरी उदासी देखी और पूछा, दीपा दीदी, आप इतनी दुखी क्यों हैं? मैंने उसे सब कुछ बताया, अपने अधूरे सपने, अपनी घुटन। बहन ने मेरी बात सुनी और फिर मुझसे एक सवाल पूछा, दीदी, क्या आप अपने सपनों को हमेशा के लिए मरने देंगी? क्या आप सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं के लिए अपनी पहचान खो देंगी? उसकी बात मेरे दिल में उतर गई। मुझे एहसास हुआ कि मेरी किस्मत सिर्फ मेरे हाथ में है। मैंने तय किया कि अब मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने अपने लिए एक नया शेड्यूल बनाया। मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, जब सब सो रहे होते थे। मैंने रात को थोड़ा देर तक जागना शुरू किया, जब सब सो जाते थे। मैंने अपने लिए हर दिन 1 घंटा निकाला, सिर्फ लिखने के लिए। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। मैं अक्सर थक जाती थी, पर मेरे सपनों की आग मुझे सोने नहीं देती थी। मैंने छोटी छोटी कहानियां लिखनी शुरू की और उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर डालना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों को मेरी कहानियां पसंद आने लगी। मुझे कुछ सराहना मिली, जिससे मुझे और हिम्मत मिली। मेरे पति और सासू माँ ने जब मेरी कहानियों को ऑनलाइन देखा और लोगों की तारीफें सुनी, तो उन्हें भी एहसास हुआ कि मैंने कितना कुछ दबा रखा था। उन्होंने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। मेरी सासू माँ अब कभी कभी सुबह मुझे देर तक सोने देती हैं, ताकि मैं लिख सकूं। मेरे पति मुझे और ज्यादा समय देते हैं और मेरे लिखने में मेरा साथ देते हैं। आज मैं एक जानी मानी ऑनलाइन लेखिका हूँ, जो महिला उद्यमियों की कहानियां लिखती है। मैं अभी भी एक अच्छी बहू हूँ, पर अब मैं अपनी पहचान के साथ जी रही हूँ। मैंने सीखा कि सपने कभी मरते नहीं, बस उन्हें फिर से जिंदा करने की हिम्मत चाहिए। ये कहानी उन सभी बहुओं के लिए है, जो सोचती है कि शादी के बाद उनके सपनों पर पानी फिर गया है। याद रखिए, अपने पंखों को समेटिए मत, उन्हें फिर से फैलाए, आसमान अभी भी आपका इंतजार कर रहा है।